जलसा है। आप जानते हैं इंतखाबात अब आखिरी मरहले में आ चुके हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह शाम के जलसे का यह आखिरी जलसा है। 20 नवंबर को आता है कि मैं अच्छा हूँ, मेरी पार्टी अच्छी है, मुझे वोट देना चाहिए, मैं जीत कर आऊँगा तो फलाना फलाना काम करूँगा। उसी तरह मैं भी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे भाई मुफ्ती साहब भी उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, आज का जो इलेक्शन मालेगांव का है, ये इलेक्शन आपको अच्छाई और बुराई पे फैसला करना है। फर्ज करिए आप अपने उम्मीदवार को चुनना है तो कैसे उम्मीदवार को आप चुनेंगे, उसका फैसला आपको 20 नवंबर को करना है। 20 नवंबर को आप ये बताना है, अगर हमारा उम्मीदवार है, अगर वो उम्मीदवार आपके लिए दियानतदारी, ईमानदारी से आखिर खराब करता है, जो बच्चे 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं उनका मुस्तकबिल खराब करता है, तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम के ऊपर हर माँ तड़प तड़प कर बदवा देगी कि मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब करने वाले, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल खराब करने वाले कोई और नहीं है। ऐसे दरिंदे लोग हैं जिन्होंने मेरे बच्चे के बारे में इस तरीके से गंदी हरकत करते हैं मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया है। मेरे बच्चे को और मेरे बच्चे के साथ में जो गलत काम किया है, तो आपको फैसला करना है। आप चिल्ला के भी कहेंगे तो ये बुनकर बिरादरी को और दूसरे लोगों को भी, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि कलमे की बुनियाद पे आप सबको मुत्तहिद रखकर केवल एनआरसी की जब बिल पेश की जाती है तो वही आपका शेर है कि डंके की चोट के ऊपर ठहरकर पार्लियामेंट में बिल फाड़ कर बोलता है, ऐसे काले कानून को हम हरगिज़ अपनाएंगे नहीं। तो आज वो वक्त आ रहा है, आपको फैसला करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ अगर फर्ज करिए असद साहब आके आपसे दरखास्त करे हैं तो किस लिए करे हैं? अरे हाँ, मैं खुद शहर हैदराबाद से तशरीफ लेकर आया हूँ। अगर आप सोचिए, अगर हमारे पास तड़प नहीं होती, असद साहब के पास तड़प नहीं होती मालेगांव की, तो हमको क्या जरूरत है हैदराबाद से यहाँ तक आके आपके दरमियान में हम रहकर, मैं 5 तारीख से यहाँ पर हूँ, आपके दरमियान में हूँ। अरे बाबा, हर इंसान को कुछ ना कुछ मसला रहता है, हर इंसान को कोई ना कोई चीज की जरूरत रहती है। हाँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, बीमार हो सकते हैं, शादी ब्याह हो सकती है, मगर मैंने ये देखा कि मालेगांव के अंदर अगर फर्ज करो मेरी एक बात से अगर एक और भी बढ़ जाता है तो मुफ्ती साहब के हक में बहुत बेहतर होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक हम जानते हैं जितनी मेहनत हम कर सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत कर चुके हैं। किसी को जिताने में कहा है तो दुनिया की ताकत उसको हरा नहीं सकती। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं जो चाल चला हूँ, मैं जो साइकिल पर बिठाया हूँ, उसके जरिए से नाउज़ुबिल्लाह मुफ्ती साहब को हरा देंगे, तो ये गलत है। इसलिए गलत है कि अल्लाह फैसला करता है, तुम कौन फैसला करने वाले हो? तो नहीं है कि हमारे बगैर उनका पत्ता भी हिल सकता है। जहाँ तक हमारे भाइयों की बात होती है, अकबरुद्दीन अवैसी डंके की चोट पर ठहर कर बोलते हैं, हाँ, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हमारे लिए क्या करे हैं। हम चाहते हैं कि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का हुक्मरान यही कहा कि अकबर भाई आप जैसा बोले वैसा होगा। आज अल्लाह के करम से हर कोई बच्चा उर्दू है और कोई स्टेट के अंदर बड़ा बच्चा अगर फर्ज करो पढ़ता है तो केजी से लेके पीजी तक उसको फीस देने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से आती है, फ्री तालीम होती है। ये ताकत किसने दी है? आपने दी है। हाँ, हम जानते हैं, हमको मालूम है, ऐसे काफी चीजें हैं जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में मनवाए हैं। एक अहम चीज मैं आपको बोलता हूँ, वो ये है कि हमारे बच्ची की शादी अगर होती है तो अल्लाह के फजल से तेलंगाना के अंदर शादी मुबारक स्कीम है। उस स्कीम के अंदर हर बच्ची को 1,116 रुपए का चार्ज
MLA کے ہاتھ سے دیا جاتا ہے. یہ اتحاد المسلمین ہے. جتنے لوگ ہیں آپ جان کے ہمارے MLA جو جس کا بھی پیج چلتا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھیں. انشاءاللہ تعالی میں حیدرآباد جانے کے بعد چہارشنبے کے دن انشاءاللہ ایک منڈل کے اندر 400 چلر سیٹ دینے والا ہوں. اتحاد المسلمین کا یہ شعر نمائندگی کرے گا. جس طریقے سے تمہاری ماں نے جنی ہے ہماری ماں بھی جنی ہے, اسی طرح اگر تلنگانہ اسمبلی میں دے سکتے ہیں تو کیوں نہ مہاراشٹر اسمبلی میں دے سکتے ہیں. یہ طاقت انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب بیان کریں گے اور ہمیں دینا ہے. مجلس کا نشان پتنگ ہے اور اللہ سے مجھے بے شک پوری بھرپور امید ہے 23 تاریخ کو مالیگاؤں کے اندر الحمدللہ مالیگاؤں کی سرزمین کے اوپر